उस जमाने के बादशाह खलीफे मंसूर को काजी की जरूरत पड़ी। तलाश करो काजी को, बेहतरीन इल्म वाला। सबके जुबानों में एक ही नाम आया, अबू हनीफा इसके लायक है। और थी भी बात हकीकत, थी भी बात हकीकत। जहां सबकी नजरें जाकर खत्म होती थी, वहां अबू हनीफा की नजर शुरू होती थी। जहां कोई नहीं देखता था, वहां अबू हनीफा देखता था। बड़ी बड़ी किताबें हैं हजरत इमाम अबू हनीफा के। आकर उनके पास मसाइल और सवालात करने वालों का जवाब देने वालों के, जो मसला किसी से हल नहीं हो सकता था, ऐसे मसाइल को भी अल्लाह के फजल से हजरत इमाम अबू हनीफा हल करके छोड़ देते थे। चलो एक वाकया बोलकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। इमाम अबू हनीफा के जमाने में एक चोर एक घर में दाखिल होकर घर वाले के सामने चुराया। उन्हें असल में ये जमाने में पैदा होना था, सो वो जमाने में पैदा होगा। इमाम अबू हनीफा के जमाने में एक चोर घर में दाखिल होकर घर वाले के सामने चुराया। डरा को, धमका को, लांगा दिखा को। और वो चोर कहीं और गांव का भी नहीं था, खुद उसी गांव का था। और तीसरी बात क्या है, पूरा चुरा ले को, ब्याग बना ले को, थैला बना ले को। जाते जाते बोलिया, मेरा नाम बोलिया, तुझे छोड़ता नहीं। अब उन्हें नहीं बोलता बोलकर बोल डाले चोर के सामने, लेकिन चोर को यकीन नहीं आया। अब जान से डरकर मान लिया। फिर मैं गए के बाद इन्हें नाम बोल डालेंगे। गले में तलवार रख दिया, रखकर बोलिया, मेरा नाम बोलिया तो बोल तेरी जोरू पर तलाक। समझ में आया? जुल्म समझ में आया? अरे आया नहीं आया? खाली वाकया सुनो, हर वाकया अमल करने का नहीं रहता। गले में तलवार रख डालकर बोलिया, मेरा नाम बोला तो बोल तेरी जोरू पर तलाक। उन्हें जान बचाने बोल डाला, नाम बोला तो तलाक बा। अब बहुत बड़ा सरमाया था, चोर चुरा लेकर चला गया। परेशान था, सुबह को उठकर दोस्तों में तस्करा किया, दोस्तों कल रात चोर आया अजीब, मेरे घर में चोरी करके सब कुछ जमा पूंजी लूट कर लेकर चला गया। दोस्तों ने कहा कि चलो जाकर कंप्लेंट देंगे। उस जमाने में भी हुकूमतें थी ना, कंप्लेंट देंगे। नहीं 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 नहीं, कंप्लेंट नहीं दे सकते। अच्छा चोर को जानता हूं, मेरे ही गांव का है, फिर बोलना नाम। उन्हें ऐसा ताला डाल को गया, मैं उसका नाम बोला तो मेरी जोरू पर तलाक हो रही है। दोस्त बोले, या तो जोरू बचा नहीं तो माल छोड़। किसी ने मशवरा दिया, हजरत इमाम अबू हनीफा के पास जाओ, इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। हजरत के पास वो आया, आकर पूरा माजरा सुनाया। हजरत कल रात मेरे घर चोरी हुई, चोर भी गांव वाला है, जानता भी हूं चोर को, पूरी जमा पूंजी चुरा लेकर चला गया, लेकिन साथ में मुझे तलाक शर्त भी लगाकर चला गया। मैं उसका नाम अगर बताऊं तो फिर मेरी जोरू पर तलाक हो जाएगी। इमाम अबू हनीफा ने पूछा, तलाक का जुमला तूने जुबान से अदा किया? हाँ हजरत मैंने अदा किया। अगर नाम बताऊं तो तलाक वाक़े हो जाए।
तो हजरत ने फरमाया कोई फिक्र करने की बात नहीं, इंशाअल्लाह तलाक भी नहीं होगी, चोर भी मिल जाएगा, तलाक भी वाकई नहीं होगी, चोर भी मिल जाएगा। खुश हो गया इसने। फिर उस गांव के बड़े जिम्मेदार से कहा आज ईशा की नमाज में पूरे गांव वालों को मस्जिद में जमा करो। अब अमीर साहब का हुक्म हुआ, पूरे गांव वाले नमाज में आ गए। जिसका माल लुटा था इमाम अबू हनीफा ने कहा दरवाजे के पास खड़ा हो जा, एक एक आदमी दरवाजे से बाहर जाएगा। तू हर गुजरने वाले को देखकर अगर चोर नहीं है तो सिर्फ इतना बोल दे इन्हें नहीं, इन्हें नहीं, इन्हें नहीं। जब चोर आएगा तो खामोश खड़ जा। समझ में आया? जो चोर नहीं, बादशाह गुजरे, बादशाह नहीं, अकरम गुजरे, अकरम नहीं, अब्दुल वाहिद गुजरे, अब्दुल वाहिद नहीं, साफ बोल। चोर गुजरिया तो तू खामोश खड़ जा। तेरी खामोशी को देखकर हमें समझ जाएंगे चोर। तू बताएगा नहीं, निकाह बाकी रहेगा, तेरी खामोशी से हमको पता चलेगा, चोर भी अटक जाएगा। ऐसे ही हुआ। ऐसे सब वो वाक़ियात हैं हजरत इमाम अबू हनीफा के इंसाफ और फैसले के, जो पर्सनल आकर अगर कोई पूछता हजरत मसला हल करते। लेकिन बावजूद इसके इमाम अबू हनीफा के दौर में जब काजी की जरूरत पड़ी